हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम सबने देखा कि एसएससी के लिए हम सभी ने मिलकर एक आंदोलन किया ट्विटर पे, और उसके थ्रू आपने देखा कि एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए इन लोगों ने डेट कुछ फाइनल की हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें दी हैं। इससे आपको खुश नहीं होना सिर्फ इतने से। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई बैंक एग्जाम्स, इसमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कब जगेंगे आप, और सारे के सारे टीचर कब यूनाइट होंगे, कब मिल के आप लोग इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। बैंकिंग एस्पायरेंट्स कब जागोगे आप? क्या आपको अपने सेक्टर में, क्या अपने एग्ज़ाम्स को लेके जो भी सिस्टम्स बनाया गया उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है? आप देख रहे हो बार बार एग्जाम फॉर्म निकाला जाता है, वैकेंसी जिनकी कम होती जाती हैं। कभी 1000 वैकेंसी देंगे, कभी 1400 वैकेंसी देंगे, कभी 1500 वैकेंसी देंगे। पीओ में देखो तो आपने देखा कि लास्ट तक में बढ़ा के इन्होंने 1400 वैकेंसी की। ठीक है, क्लर्क का एग्जाम आया, क्लर्क में इन्होंने लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी दी। मतलब ये क्या चल रहा है? पैन इंडिया 1400-1500 वैकेंसी, मजाक हो रहा है बैंकिंग एस्पायरेंट्स के साथ? चल क्या रहा है ये? और आप लोग कब जागोगे? एसएससी और रेलवे के पक्ष में तो हम लोगों ने सबने मिलकर आंदोलन किया, सबने बोला, लेकिन बैंकिंग एग्जाम एस्पायरेंट्स कब जागेंगे? आपको भी बोलना है, अपने पक्ष को रखना है, अपनी बात रखनी है। कब रखोगे? ठीक है, क्या बैंकिंग एस्पायरेंट्स के पास कुबेर का खजाना है जो हर बार एग्जाम फीस बढ़ा दी जाती है? 850 रुपये लॉकडाउन में कहाँ से लेके आएगा बच्चा? आप सीट बार बार घटाते जा रहे हो, कभी 1000 करते हो, 1400 करते हो, 1500 करते हो, एग्जाम का लेवल कैट का रखते जा रहे हो। और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब बात वैकेंसीज की आती है तो ये कर देते हो, फीस बढ़ा देते हो। ना तो आपसे रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, एसबीआई प्री का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो चलेगा क्या ये? कब तक चलेगा ये? कब तक आप ये सहोगे? ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो आप लोग कब जागोगे, आप कब शुरू करोगे अपने हक की बात? आप कब करोगे? आप अपने हक के लिए कब आवाज़ उठाओगे? अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो ऐसे ही आपकी आवाज़ दबी रहेगी और आप ऐसे ही खो जाओगे इस दौर में। ठीक है, आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाने वाला, केवल आपको बोलना है। अगर आप नहीं बोलोगे, आप नहीं जागोगे, तो कोई आपके लिए नहीं करने वाला है। इसलिए बैंकिंग एस्पायरेंट्स, आपको भी उठना होगा, आपको भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। हम आपके साथ हैं। इसके अलावा सारे के सारे टीचर से भी मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग साथ आएँ, एक प्लेस पे आएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। आप एक साथ आएँ, एक ही बात बोलें और बच्चों को मोटिवेट करें इसके लिए कि ये आंदोलन करें। ये भी, हम भी एक मुहिम चला सकते हैं। ठीक है, बैंकर्स भी मुहिम चला सकते हैं, बैंकिंग एस्पायरेंट्स भी चला सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन आपके पास उसके लिए इच्छा शक्ति नहीं है। सारे टीचर यूनाइट नहीं हो रहे हैं यार। एसएससी के लिए हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या बैंकिंग एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसके बारे में हम कब बात करेंगे? आप देख रहे हो कि इसमें एग्जाम में वैकेंसी कितनी आती है, 1300, 1400, 1500 वैकेंसी आ रही है। लेकिन उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, एग्जाम का लेवल कैट कर रख रहे हैं। चलो ठीक है, लेवल अच्छा रखा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डायनेमिक ऑफिसर्स चाहिए। ठीक है, अच्छे बंदे चाहिए, आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तैयारी करने वाला बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा आपकी तरह इलिटरेट नहीं है, वो कर लेगा, ये चीज़ वो मैनेज कर लेता है। वैकेंसी आप कम कर रहे हो बार बार, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, भाई कैसे चलेगा? आप रोजगार खत्म कर रहे हो, कहाँ से लाएगा 850 रुपये? आप फीस के लिए कर देते हो 850 रुपये, और वो 850 रुपये तो ऑन रिकॉर्ड आप फीस दिखा रहे हो। उसके अलावा जीएसटी वगैरह जोड़ के 18-19 रुपये और जो आप ले रहे हो वो कहाँ जा रहा? मतलब कुल मिला के आपका सीधे सीधे जा रहा है कितना, 870-75 रुपये आप ले रहे हो, दिखा रहे हो इतना। ठीक है, वो आपका बढ़ता जाएगा। भाई 850 तो आपकी फीस है, उसके अलावा आप क्या करते हो, जीएसटी जोड़ देते हो। ये तो टैक्स आप लोग हैं, आप ये नहीं करते हो कि इसी में टैक्स जाएगा, टैक्स अलग से जाएगा। भाई बच्चा कहाँ से लाएगा इतनी फीस? उसके घर में कुबेर का खजाना है क्या? बढ़ाते जा रहे हो पूरा सब कुछ। फीस बढ़ा दो, वैकेंसी घटा दो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे, पैसे आ जाएंगे। ठीक है, उनमें से क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, आधे लोग तो पेपर देने भी नहीं जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ही नहीं है तो लोग जाएंगे कैसे पेपर देने? पेपर देने पहुँचेंगे नहीं। और आपका क्या है, आपका तो काम हो गया, पैसे आपके पास आ गए, आप रख लो दबा के। रेलवे का एग्जाम हुआ था, आपने रेलवे का फॉर्म आपने डलवाया था, 2-2.5 साल पहले आपने फॉर्म डलवाया था, उसका कुछ किया नहीं, आपने पैसे खा गए आप सारे के सारे। तो वैसे ही आपका पूरा चल रहा है इधर भी, भाई हर जगह चल रहा है। ये तो रही बैंकिंग एग्जाम की बात। ठीक है, इसके अलावा आप करो, वैकेंसी बढ़ाओ आप, और प्राइवेटाइजेशन को बंद करो। ठीक है, सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास लड़के हैं, ये कर सकते हैं।
एजुकेटेड यूथ है आपका, इसे बर्बाद मत करो, मैन पावर को खराब मत करो। केवल और केवल कॉरपोरेट जगत का जेब क्यों भरने पे पड़े हो भाई? गरीब को कुछ नहीं चाहिए, केवल एक जॉब चाहिए, ठीक है, सिक्योर जॉब। बच्चे यही चाहते हैं। कोई अंबानी का बेटा नहीं जाता है, कोई अडानी का लड़का नहीं जाता है एसएससी, रेलवे, बैंक की एग्जाम देने। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जाता है जो एग्ज़ाम देता है, ठीक है, जिसको पता है किसी तरह से अपना घर चलाना है। और आपका क्या जाता है भाई, किसी नेता का लड़का थोड़ी ना जा रहा। आपने नीट का एग्ज़ाम करा लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई नीट के एग्ज़ाम में, जेई की एग्ज़ाम में आपने करा लिया, नहीं हो रही क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं प्राइवेट कॉलेज भरने, इसलिए आपको एग्ज़ाम कराना पड़ेगा भाई। इनकी जेब में पैसा जाएगा, वहाँ से आपको हफ्ता आएगा तो आप कराओगे, जहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है आप कराओगे। बाकी जहाँ पे गरीबों की बात है वहाँ आप क्या करने वाले हो? सबको पता है, सबसे किसी से भी नहीं छुपी ये बात कि लॉकडाउन में आपने क्या किया है गरीब मजदूरों के साथ। उनके लिए किया क्या है आपने? कुछ नहीं किया। पहले तो लॉकडाउन कर दिया, बाद में उसको खोल दिया, जाओ मरो सबके सब। तो भाई ये आपकी नीति है, आपके नीति और नीयत दोनों पे खोट नज़र आ रहा है। मोदी साहब कम से कम सुधार कीजिए। आप जब से आए हो ना तो वैकेंसीज रेगुलर घटती जा रही हैं। अब वैकेंसीज 10,000 15,000 आती थी जहाँ पीओ की, अब आ रही कितनी 1400। जब से आप बने हो 7 साल में वैकेंसीज आपने सीधे सीधे घटा के 10 गुना कम कर दी है। इतनी कम वैकेंसीज आप दोगे? इतने बड़े एग्जाम में आपके लिए देश भर में इतनी वैकेंसी मिल रही है, ऐसे कैसे चलेगा? वैकेंसी तो आपको देनी पड़ेगी। अभी तक जब तक बच्चे बोल नहीं रहे हैं, युवा आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक आपको लगता है ये तो हमारे लिए वोट बैंक है। युवा नहीं, सबसे ज़्यादा मोदी मोदी करके आप ही के पीछे दौड़े थे सब, ठीक है। विश्वास था मोदी आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, देश का भला होगा। लेकिन देश का भला क्या हो रहा है? आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो, लोगों के रोजगार खत्म कर रहे हो, कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप ये सारे काम करते जा रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा? इसमें हमें सुधार की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपसे पॉइंट है कब जागोगे आप? आपको अपनी बात रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, वैकेंसी कम है तो सरकार से हमारी मांग होगी वैकेंसी बढ़ाओ, ठीक है। तीसरी चीज़, एग्ज़ाम फ़ी का कंसर्न, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम फ़ी आप 850 रुपये ले रहे हो, ले दे के बाद में अगर हम खुद से भी पेमेंट करें तो जीएसटी भी जोड़ के आपका ये 870-880 रुपये हो जाता है। कहाँ से लाएगा बच्चा इतने पैसे? एग्जाम देने जाएगा, सेंटर भी आप उसके ज़िले में नहीं देते हो, उसे मिलेगा 400-500 किलोमीटर दूर का सेंटर, वो वहाँ जाएगा एग्जाम देने, उसके लिए भी खर्चे आते हैं। फोकट में हो जाता है सब कुछ। आपके लिए तो आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। नेताजी आप एक बार बन गए, विधायक भी बन गए तो इतने सारी आप सब्सिडीज ले लेते हो। वैसे भी इतनी सारी सुविधाओं में आपको अपने जेब से खर्चा होता नहीं, वैसे भी आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा रहती है, ठीक है। अभी तो सैलरी का मुद्दा हमने उठाया नहीं क्योंकि जॉब अभी मिली नहीं है बच्चों को, ठीक है। तो एग्ज़ाम फीस ये जो है ना, इस एग्ज़ाम फीस को आपको कम कराना है। आपने आरआरबी का फॉर्म भराया, क्लर्क पीओ, आईबीपीएस पीओ का भरा है 850 रुपये, फीस दिखा के आप 870-880 रुपये ले रहे हो बार बार। तो ये काम करना बंद करो, नहीं चलेगा अभी ये, ठीक है। अलग से हम कुछ और नहीं देने वाले, इसी में सब कुछ इंक्लूड होता तो एक बार सोचते भी। आप ये दिखा के अलग से ले रहे हो, पैसे बढ़ा रहे हो। दूसरी चीज़, 850 रुपये भी कम नहीं है। स्टूडेंट कोई कुबेर का खजाना उसके घर में नहीं है, उसके माँ बाप का रोजगार जा चुका है और आप चाहते क्या हो कि वो फॉर्म अप्लाई करे और आप अपनी जेबें भर लो बस। एग्ज़ाम तो आप कराओगे और देना कितने को जॉब है भाई? इसमें भी आप जॉब दोगे 1000-1500 लोगों को। भाई यहाँ पे 1000-1500, इसके 100 गुना लोग फॉर्म भरने वाले हैं और आप जॉब कितने को दोगे? 1000 या 1500 को। कैसे चलेगा? 100 गुने से ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, कैसे चलेगा ये? अब ये मनमानी नहीं चलने वाली है, ठीक है। सो एस्पायरेंट्स जागो, आपको उठना होगा, आपको बोलना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। अगर आप नहीं लड़े, अभी भी नहीं जागे, ठीक है, बेच दिया जाएगा आपको, ठीक है। हर वो चीज़ बेची जा रही है जहाँ से रोजगार मिलता था लोगों को। तो अब जागो और अपने हक के लिए लड़ो, ठीक है। यहाँ पे बात मैं केवल बैंकिंग एस्पायरेंट्स की नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी एस्पायरेंट्स हो, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा, आवाज़ आपको खुद उठानी पड़ेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके लिए कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आपका टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तब तो आपको आना चाहिए आगे, आपको आके अपनी बात को रखना होगा, सरकार के सामने रखना होगा। सरकार झुकेगी, उसे झुकना पड़ेगा, आप में इतनी पावर है। ये तो रही बैंकिंग एग्जाम्स की बात। अब भाई स्टेट एग्जाम में बात करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आप देख लो क्या चल रहा है। यहाँ पे
मध्य प्रदेश में 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली, अभी जाके जेल प्रहरी की निकाली। इसके पहले शिक्षक भर्ती चुनाव के पहले निकाली थी, अभी तक किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई, होगी भी नहीं शायद, खा गए ये सब लेके। कुल मिला के बाद में वैकेंसी की बात आती तो पता चलता है कि 30, 50, 20 वैकेंसी हो जाती हैं। जेल प्रहरी की पोस्ट आई थी, उसमें इन्होंने दिया था 220, 221 पोस्ट आई हैं। कैसे चलेगा ये भाई? 220 पोस्ट दे रहे हो आप पूरे मध्य प्रदेश में, 3 साल बाद आप वैकेंसी निकाल रहे हो, 4 साल बाद कोई एग्जाम नहीं हो रहे, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं। ये सारे मुद्दे आपके लिए तो चले गए शिवराज मामा। और मोदी जी, आपसे सबसे बड़ा सवाल, जी आप जब हमारे क्षेत्र में आए थे तो आपने कहा था कि आप यहाँ विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भी बीजेपी को लाओ, देश में बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो ताकत ज़्यादा होगी। कहाँ दिखा रहे हो आप ताकत? डबल इंजन की सरकार हो गई फेल, बेच दिए एयरपोर्ट, बेच दिए रेल, क्या क्या करोगे? सब कुछ बेचते जा रहे हो, बेचते जा रहे हो। बेच दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो, बैंक का आप डिसइन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, बेच दो सब कुछ, बेचने पे उतर आए पूरी तरह से। तो ये काम मत करो, वैकेंसीज दो, बच्चों को रोजगार दो, प्राइवेटाइजेशन से बचो, इन कारपोरेट वालों का जेब भर रहे हो आप कारपोरेट की बजाय इन बच्चों के हित की बात करो, युवाओं की बात सुनो, ठीक है। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे वो इस राज्य सरकार में हो, शिवराज मामा हो, आप मामा हो, कंस मामा मत बनो, ठीक है। आपके भांजे भांजियाँ, उनके लिए आप रोजगार दो, रोजगार ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ का युवा, यहाँ का जो यूथ पावर है वो दूसरे राज्य में जाके किसी कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में जॉब करते हैं ये, ठीक है। 10,000 5,000 रुपए के लिए आप अपने राज्य में रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते इनको? कैसे चलेगा ये? मजाक बना के रखा है आपने। जब वोट की बात आती है तो कहते हो इतने हजार वैकेंसी निकालेंगे, 90,000 वैकेंसी निकालेंगे। मोदी जी, जब चुनाव होने वाला था तो आपने बोला था 2 करोड़ वैकेंसी निकालेंगे। अरे 2 करोड़, ये तो बताया नहीं था कि आप 2 करोड़ निकालने की बजाय 2 करोड़ लेने वाले हो, खत्म करने वाले हो सारी वैकेंसी जी जो आने वाली हैं। जो जॉब्स थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। तो चाहते क्या हो आप? अपनी नीति और नियत दोनों साफ करिए, ठीक है। लोगों को रोजगार दीजिए। तो स्टूडेंट्स, बस बात इतनी ही करनी थी मुझे। अब बाकी आपकी मर्जी, आप कब जाओगे, कब आप अपने लिए आंदोलन करोगे, कब अपनी आवाज़ को बुलंद करोगे। सारे के सारे टीचर्स से भी अनुरोध है सर, आप लोग भी साथ आइए और बच्चों के लिए, बच्चों की आवाज़ बनिए, बच्चों की आवाज़ को बुलंद करिए।